गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 7 का टॉपिक है आज एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमारी यूनिट चल रही थी 7 ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? मेटल के सरफेस से जब हम लाइट डालते हैं सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, तब अगर उस सरफेस से क्या एमिट आउट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे ऑपरेटर्स की क्या है? अरेंजमेंट। इस ऑपरेटर्स की अरेंजमेंट से जो जो रिजल्ट्स आए वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? उन रिजल्ट्स के बेसिस पे ही हमने क्या कहा था? फोटोन हैज़ द पार्टिकल नेचर, मतलब लाइट हैज़ द पार्टिकल नेचर। क्लियर? कैसे? देखो, सबसे पहले हमने ये क्या लिए? ग्लास की ट्यूब लिए। ये दिखाई ना लाइन, ऐसे सिलेंड्रिकल से थोड़ी शेप में। कौन है? ग्लास की ट्यूब। यहाँ पे ये जो विंडो है ना, ये कौन सी विंडो है? क्वार्ट्ज विंडो। ठीक है, क्यों विंडो क्वार्ट्ज लिए है? क्योंकि हमने यहाँ से सोर्स है, सोर्स में जहाँ से क्या आ रही है? लाइट। इस लाइट से कौन सी रेडिएशंस यहाँ पे करवा रहे हैं? स्ट्राइक यूवी रेडिएशंस। कौन सी? यूवी। क्योंकि जो क्वार्ट्ज विंडो होती है वो यूवी रेडिएशंस को इसमें से क्या कर देती है? पास कर देती है अपने में से। बात समझ आ गई? तो इसमें से यूवी रेडिएशंस पास हुई। ये हमारे पास क्या है? एमीटर। एमीटर का मीनिंग क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एमिट आउट करेगा। नाम से क्लियर है, एमीटर। एमीटर मीन्स विच एमिट इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, माइक्रो एमीटर। एमीटर मीन्स करंट को मापने के लिए जो हमने डिवाइस लगाया है वो है माइक्रो एमीटर। एमीटर मीन्स जो करंट को मेजर करता है। क्योंकि मैंने कहा था, हमने किसी ने भी आज तक इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा, सिर्फ हम इस करंट की सहायता से बता सकते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। ठीक है, ये हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, जो क्या मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, एमीटर हमेशा सर्किट में कहाँ लगता है? सीरीज में लगता है। ये क्या है हमारे पास? ये हमें क्या प्रोवाइड करे? देखिए, की, ये सप्लाई, ये हाई टेंशन बैटरी, ये क्या है? पोटेंशियल डिवाइडर। इसका मीनिंग क्या है कि ये हमें क्या देगा? सप्लाई देगा। क्या देगा? सप्लाई। ये अरेंजमेंट क्या देगी? सप्लाई। क्लियर है? अरेंजमेंट क्लियर है? सबसे पहले आपने क्या ली? खाली ग्लास ट्यूब, उसके यहाँ पे क्वार्ट्ज विंडो। ये क्या है? सोर्स, जिससे क्या आ रही है? लाइट। क्वार्ट्ज विंडो इसलिए क्योंकि यूवी को अपने में से पास कर देता है। ये कौन है? एमीटर या फोटो सेंसिटिव प्लेट। समझ गए कि जिस पे हम लाइट डालेंगे वहाँ से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है हमारे पास? कलेक्टर। कलेक्टर मीन्स क्या होता है? जो क्या करे? इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करे। कोई बात समझ आ गई? इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वही डेफिनेशन क्लियर है। जब आपने लाइट डाली, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए? या तो इक्वल या क्या होनी चाहिए? ग्रेटर। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इक्वल है इंसिडेंट की लाइट, तभी आपका फोटो एमिशन होगा, अदरवाइज फोटो एमिशन आपका नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ से लाइट डाली, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है। फोटो सेंसिटिव मीन्स लाइट डालने के बाद इस सरफेस से क्या एमिट आउट होंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या एमिट आउट होंगे? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन निकले। अब क्या किया यहाँ पे? ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, तो अगर तुम्हें कलेक्टर का मीनिंग क्या होता है? इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। क्लियर? अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करना है तो इस बैटरी सप्लाई यहाँ पे जो प्लेट है, इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल दोगे या नेगेटिव? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, इसमें कलेक्ट करना है, तो क्या पोटेंशियल दोगे? पॉजिटिव को। एक बात क्लियर होगी, इसके विद रिस्पेक्ट टू, किसके? एमीटर के विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर को आपने क्या रखना है? पॉजिटिव देना है। क्यों देना है पॉजिटिव? ताकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या हो जाए? खींचे चले आए। ये बात क्लियर है? ये सप्लाई हमने ले रखी है ना, ये अरेंजमेंट यही काम आएगी इस सप्लाई को यहाँ से चेंज करने के। यहाँ पे हमने क्या दे दिया? एट ए टाइम पॉजिटिव दे दिया। क्लियर है? यहाँ तो क्लियर है। सी प्लेट पे हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया। किसके? विद रिस्पेक्ट टू एमीटर के विद रिस्पेक्ट टू। देखो, जैसे ही लाइट आई,
और लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, बड़ी। वैसे ही इस प्लेट से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को आगे हमें कलेक्टर तक पहुंचाने के लिए अट्रैक्ट करना है, तो इसलिए हमने इस प्लेट पे क्या दे दिया, पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर है। अब पहला तुमने एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन पढ़नी है, किसके बीच में, अफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, क्या मीनिंग है, देखो किस किस के बीच में स्टडी करेंगे, एक्सपेरिमेंटल इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इंटेंसिटी क्या होती है, चमक। एक मैं 10 वाट का बल्ब दे लूँ और एक 100 वाट का बल्ब ले लूँ, किसकी चमक ज़्यादा होगी, 100 वाट वाले की। ठीक है, 100 वाट वाले की चमक ज़्यादा है, तो मतलब क्या है, इस 100 वाट में से जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो क्या निकल रहे हैं, ज़्यादा। समझा गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या कर रहे हैं, ज़्यादा निकल रहे हैं। बात समझ आ गई, कोई डाउट है यहाँ तक कि इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उसमें से उतने ज़्यादा क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्लियर है बात। तो अब देखो यहाँ पे तुमने इंटेंसिटी का मीनिंग क्लियर हो गया, नंबर ऑफ फोटॉन। यहाँ पे आपने यूवी रेडिएशंस डाली, फ्रिक्वेंसी को क्या रखा, सेम। फ्रिक्वेंसी सेम समझ गए। जैसे येलो लाइट यूज़ करिए, मान लो यहाँ पे कौन सी लाइट है, मान लो येलो लाइट है फॉर एग्जांपल। अब येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम होगी या अलग होगी, सेम ही होगी ना। हर फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो येलो लाइट है पर हमने यहाँ 10 वाट की जगह 100 वाट की यूज़ कर ली, तो उसमें क्या डिफरेंस हुआ कि फ्रीक्वेंसी तो सेम रही पर क्या बढ़ गए, नंबर ऑफ फोटोन। क्या बढ़ गए, नंबर ऑफ फोटोन। बात समझ आ गई। तो अब देखो तुमने किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है, इंटेंसिटी और करंट के बीच। क्लियर। अब इंटेंसिटी को तुम क्या कर रहे हो, लगातार बढ़ा रहे हो। पहले 10 वाट का येलो बल्ब यूज़ किया मान लो, फिर 20 का किया, फिर 30 का किया, तो क्या बढ़ रही है, इंटेंसिटी। क्या बढ़ रही है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो। 10 का मान लो तुमने बल्ब यूज़ किया, इसमें से निकले 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर 20 का यूज़ किया तो मान लो इसमें से निकले 15 इलेक्ट्रॉन। फिर तुमने 30 का यूज़ किया, मान लो इसमें से निकले 18 इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, करंट। क्योंकि करंट किसकी वजह से बनता है, ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज। किसकी वजह से बनता है, मोशन ऑफ चार्ज। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतने ज़्यादा क्या बनेगा, करंट। ये बात क्लियर होगी तुम्हें। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि जैसे यहाँ से हम इंटेंसिटी को बढ़ाते गए, हमने देखा इसमें करंट की वैल्यू क्या आती गई, ज़्यादा आती गई। क्लियर। तो मतलब क्या है, जब ऐसी रीडिंग लेके ग्राफ बनाएगा एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन का मीनिंग समझ है, जितने नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करोगे उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एमिट करेंगे। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे, यहाँ पे हमने क्या दे रखा है, पॉजिटिव पोटेंशियल। मोर और मोर हम क्या देते जाएंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल। तो वो उसकी तरफ क्या होते जाएंगे, अट्रैक्ट होते जाएंगे। तो क्या फ्लो कर जाएगा यहाँ से, करंट। करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा माइक्रो एमीटर में। विदाउट, तो यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आई, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। या यू कैन से, इसमें लाइन कैसे है, एक्सपेरिमेंटल स्टेट। तो यहाँ से तुम क्या कह सकते हो, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन डालोगे उतना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एमीटर से एमिट आउट होंगे, उतना ज़्यादा क्या फ्लो कर जाएगा, करंट। देखो एक बात और समझने वाली बात है, एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम करेगा। बात समझ आ गई। या मान लो एक फोटोन लिया तुमने 2 फ्रीक्वेंसी का या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, मान लो एनर्जी का लिया, ले लिया। एक फोटोन लिया मैंने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का।
तो तुम कह सकते थे ना 2 की जगह आप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ कर लेते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन वाला फोटोन 1 की जगह 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के चला जाएगा। नो, एक फोटोन सिर्फ एक टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन। तुम्हें पता है ना, फोटोन आएगा कोलिजन करेगा, क्योंकि फोटोन एज ए पार्टिकल कोलाइड करेगा, अपनी एनर्जी उसको देगा और खुद क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एक टाइम पे एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? एमिट आउट। ये बात क्लियर? तो एक फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है? एक ही, ठीक है। और ये नहीं है कि ज़्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन यूज़ करोगे तो ज़्यादा हमारे पास फोटोन निकलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दोगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये बात क्लियर होगी? तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन डालोगे सरफेस पे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। इतनी बात समझ आ गया? तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी में कैसा ग्राफ आता है? स्ट्रेट लाइन। क्लियर? इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग, ठीक है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा करंट। आगे देखो, नेक्स्ट इसमें अफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, बी पार्ट, अफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। क्या पढ़ना है इसमें तुमने? ग्राफ पढ़ना है V और I के बीच में। I क्या हो गया? समझिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट। I क्या हो गया? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और V क्या हो गया? एनोड पोटेंशियल। क्या हो गया? एनोड पोटेंशियल। और बेटा ये क्या हो गया? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आगे देखो, अब इसमें क्या करना है? देखो, अगर यहाँ पे कम पॉजिटिव होगा तो कम इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे। जितना ज़्यादा पॉजिटिव करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे उतना ज़्यादा ही क्या फ्लो करेगा? करंट। ये वाली बात समझ आ गई या नहीं आई? तो देखो, मैंने ऐसा ग्राफ बनाया। इस ग्राफ का मीनिंग क्या है ये भूल जाओ एक बार। इधर पॉजिटिव वाले पे देखो तुम सिर्फ, ठीक है। इसका मीनिंग क्लियर है? इसको विद रिस्पेक्ट टू अभी मैंने क्या रखा है? पॉजिटिव। कलेक्टर के विद ये एमीटर के विद रिस्पेक्ट टू ये क्या रखा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना, ठीक है, क्योंकि ये कैथोड हो गया, ये क्या हो गया? एनोड। कैथोड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एमिट आउट करता है। समझ आ गया? तो यहाँ से क्या हुआ? इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये ओरिजिन है। इस साइड क्या होगा? पॉजिटिव पोटेंशियल। इस साइड क्या होगा? नेगेटिव पोटेंशियल। क्लियर है? जैसे जैसे आप इसको मोर पॉजिटिव करते जाओगे एनोड को, वैसे वैसे मोर और मोर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पहुंचते जाएंगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा क्या फ्लो कर जाएगा? करंट। तो ये बात क्लियर है कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्लियर? क्लियर है? बताओ जी, कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो, अब तुमने इसको पॉजिटिव देने की बजाय, पॉजिटिव समझ गए? जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 0 वोल्ट से स्टार्ट किया, अपना बटन था उसको घुमाना शुरू किया, इस पर 1 वोल्ट आ गया मान लो, फिर 2 वोल्ट आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 10 आ गया। अब 10 से मैं पीछे जाने लगी, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, दोबारा ऐसे करते कहाँ तक आ गए? 0 तक आ गए। आगे अब मैंने क्या कर दिया? बैटरी को चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या ले आए? नेगेटिव, और यहाँ पे क्या ले आए? पॉजिटिव। और जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे या रिपेल? रिपेल होंगे ना। तो रिपेल होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तक नहीं पहुँचने दे रहा, तो करंट बनना स्टार्ट होगा या घटना स्टार्ट होगा? तो करंट धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? ये नेगेटिव पोटेंशियल है ना। ओरिजिन से राइट पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट नेगेटिव, करंट धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, जो ज़्यादा एनर्जी के होंगे, जो रिपल्शन फोर्स को ओवरकम कर पाएंगे, वो पहुंच जाएंगे, उनकी वजह से करंट बनेगा।
ठीक है। और पोटेंशियल नेगेटिव करने पे इनकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं होगी कि ये रिपल्शन फोर्स को क्या कर पाए, ओवरकम कर पाए, इसलिए करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात समझ आ गई या नहीं आई, रिपीट करना है, आ गया। तो ये जो पोटेंशियल है वी नॉट, कैसा पोटेंशियल देखो, नेगेटिव साइड है पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड। नेगेटिव पोटेंशियल जिस पे आपका करंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, उस पोटेंशियल को बोलोगे कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। याद हो गया, द नेगेटिव पोटेंशियल एट विच photoelectric current become 0, उसे क्या बोलोगे आप, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट है ये, छोटी छोटी बातें और समझ के करोगे तो कुछ भी नहीं है ना, रट्टा मारोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ समझ गए, स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्लियर। क्लियर है यहाँ तक, इसका ग्राफ बनाना आ गया। ये पहले इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या है, पॉजिटिव। अब धीरे धीरे हमने क्या करते हैं, कम करते करते नेगेटिव ले गए, तो एक ऐसी वैल्यू आई जिस पे करंट क्या बन गया, 0। क्यों बना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं वहाँ पे अट्रैक्शन की जगह क्या स्टार्ट होगी, रिपल्शन, और वो रिपल्शन स्टार्ट हुई तो जिनके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, जो इस फोर्स को ओवरकम कर पाएंगे वो तो आगे पहुँच जाएंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो आगे नहीं पहुँचेंगे। ऐसे ऐसे करते करते आपका करंट क्या बन जाएगा, 0। इसे क्या बोलोगे आप, नेगेटिव पोटेंशियल जिस पे करंट क्या बन जाए, 0, उस करंट को आप बोलते हो, उस पोटेंशियल को बोलते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। क्लियर है। अब क्या किया, यहाँ पे कोई मान लो रेड लाइट यूज़ कर ली, उसके बाद उन्होंने येलो यूज़ कर ली, उन्होंने मान लो वायलेट यूज़ कर ली, तो क्या चेंज हो रही है इससे, अगर मान लो मैं या रेड वायलेट और वो यूज़ करूँ तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। रेड की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, ब्लू की अलग होती है। तो अगर मैं कलर चेंज करती हूँ तो चेंज होती है फ्रीक्वेंसी। क्या चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी। अगर मैं 10 का ले लूँ, फिर 20 का ले लूँ वाट का बल्ब, मान लो फिर 60 वाट का ले लूँ, तो क्या चेंज होती है, इंटेंसिटी। तो क्या चेंज होती है, चमक चेंज हो रही है, चमक ही क्या है, इंटेंसिटी। तो अब मैंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट में ग्राफ क्या किया, अलग अलग प्लॉट किया, डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी, इस पे डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी पे, समझा गया। डिफरेंट इंटेंसिटी मीन्स 10 वाट, 15 वाट, 20 वाट, नंबर ऑफ फोटोन डिफरेंट डिफरेंट फोल्ड। अब मैंने 3 ग्राफ बनाए, मैं पहले बनाती फिर तुम ज़्यादा समझा देना, या 2 में पढ़ लेते। ये I1 है, ये I2 है। I2 इज ग्रेटर देन I1। क्या मीनिंग है बताओ, जब दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया तो नंबर ऑफ फोटोन क्या कर रहे हैं, ज़्यादा डाल रहे हैं। पहले के कंपेरिजन है, देखो नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा डालोगे तो करंट क्या फ्लो करेगा, ज़्यादा, तो इसलिए करंट क्या आया, ज़्यादा। ठीक है, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आया, सेम। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा, 3 रीडिंग ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, क्या चेंज करनी है, इंटेंसिटी। क्या चेंज करनी है, इंटेंसिटी। हर इंटेंसिटी चेंज करने पे करंट तो बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, क्यों, ये नंबर ऑफ फोटोन को क्या करेगा, ज़्यादा निकालेगा। नंबर ऑफ फोटोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा निकालेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज़्यादा क्या होगा, करंट। क्या होगा, करंट।
पर सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ रहा है? सेम। क्या आ रहा है? सेम। ये बात समझ आ गई क्या? कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड है वो किस पे डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी पे। किस पे डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी, ना कि पोटेंशियल पे, ना कि पोटेंशियल। बात समझ आ गई? कोई डाउट है इसमें? आगे देखो, कितनी क्लियर है? अब एक चीज और लिखनी है यहाँ पे तुमने, देखो इस इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा है? यहाँ से सप्लाई से वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा? मैंने बताया ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? W/Q0, याद है? इस इलेक्ट्रॉन पे तुम काम ही तो कर रहे हो, इसको यहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो? यहाँ लेके जा रहे हो। किसके थ्रू? सप्लाई के थ्रू, बैटरी के थ्रू। तो वर्क हो रहा है, तो पोटेंशियल क्या होता है? V/Q के इक्वल। आगे समझ? तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ वर्क किसके इक्वल होगा? Q0 इंटू में V। Q0 कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E। पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने किससे लिख दिया? V से। तो मैं क्या कह सकती हूँ? जो वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन किसके इक्वल होगा? EV। वर्क डन ही क्या होती है? एनर्जी। वर्क डन क्या होती है? एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो तुम क्या लिख सकते हो यहाँ से? हाफ mv का स्क्वायर इज इक्वल टू EV0। आगे लिखना, हाफ mv का स्क्वायर इज इक्वल टू EV0। समझा कैसे लिखे हैं? द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करोगे? पोटेंशियल से। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करके तुम्हें यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। याद हो गया? बताओ जी, पढ़ाओ ना? याद हो गई वाली बात? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू EV0। अब तुमने क्या चेंज करी थी? इंटेंसिटी। अब तुमने क्या चेंज करनी है? फ्रीक्वेंसी। तो अगला सी पार्ट है अफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब तुमने क्या चेंज करनी है बेटा? फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करोगे? मैंने बता ही दिया। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की यूज़ कर लोगे तो क्या चेंज हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी। ग्राफ क्या पढ़ना है? फ्रीक्वेंसी का किसके साथ? स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। तो तुमने वही ग्राफ बनाना है। किसके बीच में? बोलो। करंट के बीच में और एनोड पोटेंशियल के बीच में। देखो अब मैंने कैसा ग्राफ बनाया? क्या चेंज कर रहे हो? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो तो क्या आएगा बताओ जी? यहाँ पे मैं लिखा V01, V02 और V03। न्यू F से लिख दूँ फ्रीक्वेंसी को? F3, F2, F1। चलो आगे देखते हैं। अब इस ग्राफ से देखो क्या पता चल रहा है? ये जो करंट होता है ना, मैक्सिमम करंट, जहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है करंट, वो करंट कहलाता है सैचुरेशन करंट। कौन सा कहलाता है? सैचुरेशन। सैचुरेशन मीन्स सैचुरेट हो गया। क्लियर? अब देखो मैंने क्या चेंज करा यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। क्या चेंज करा? फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है एनर्जी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है? एनर्जी। क्या मीनिंग होता है फ्रीक्वेंसी का मीनिंग? फ्रीक्वेंसी मीन्स एनर्जी, इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फोटोन। क्लियर?
फ्रीक्वेंसी मीन्स एनर्जी, इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फोटोन। क्या चेंज कर रहे हो? एनर्जी। क्या चेंज कर रहे हो? एनर्जी। अच्छा, अब देखो एक लाइन ध्यान से सुनना। मैंने अभी कहा था एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम करता है। क्या कहा? एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम करता है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करो या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करो, एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करे? एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। अब देखो क्या हुआ। मान लो मैंने तुम्हें कहा कि जो ये लाइट आती है इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हो तुम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर उससे ग्रेटर डालोगे तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना? अगर उसे लेस डालोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो मान लो इस मेटल सरफेस को से हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन। मान लो इलेक्ट्रॉन निकलता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले से, जिससे निकलते हैं एनर्जी से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी से, ठीक है? तुमने 0.5 दी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नो। 1 दे दी तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा? निकल जाएगा। अगर मान लो 1 की बजाय तुम देते 2, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कहाँ यूज़ हो गया? उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच गई एनर्जी? 1 इलेक्ट्रॉन। वो कहाँ यूज़ होती है? वो क्या होती है? बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है, वो इलेक्ट्रॉन की क्या बन जाती है? काइनेटिक एनर्जी। ये पॉइंट समझ आ गया? ये सरफेस है, इस सरफेस से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने 0.5 दिया तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्यों? बिकॉज ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब आपने 1 दिया, 1 देते ही इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, पर वो 1 क्या यूज़ हुआ? 1 एनर्जी का, सारी की सारी एनर्जी का यूज़ हुआ उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। उस इलेक्ट्रॉन की कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अब तुमने कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 तो कहाँ यूज़ हुई? इलेक्ट्रॉन को निकालने में। कितनी बच गई? 1। वो 1 क्या काम आएगी? इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। क्या मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन को? वो कंसेप्ट आ गई वाली बात। तो अब क्या बात हो रही थी कि आपने क्या चेंज कर दी? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी सिर्फ क्या देती है इलेक्ट्रॉन को? एनर्जी, या इलेक्ट्रॉन को निकालने के काम आती है। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन को निकालने के काम आती है। ठीक है, तो देखो सबका करंट तो क्या आएगा? सेम। क्यों भाई करंट सेम आएगा? मान लो इसके अंदर 10 ही इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10। तुम यहाँ पे चाहे 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दो, जब है ही 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 ही निकलेंगे या और निकलेंगे? तुम एनर्जी देते जाओ, उसके अंदर कुछ निकलने को बचा ही नहीं तो क्या वो निकलेगा? नो। तो 10 ही इलेक्ट्रॉन थे, 10 ही इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो करंट क्या रहेगा? सेम। करंट क्या रहेगा? सेम। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ाई? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ेगा ही सही। फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो एनर्जी बढ़ी। एनर्जी भी क्या होती है? एच न्यू। क्या होती है? एच न्यू। जब एनर्जी बढ़ी, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यूज़ होगी, अब 2 की दी तो उस इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी मिली? 1। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो कितनी एनर्जी बनी? 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी मिली? 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, तो इसको रोकने के लिए तुम्हें ज़्यादा एनर्जी की नीड पड़ेगी या ज़्यादा कम एनर्जी की नीड पड़ेगी? नहीं समझे? देखो आपने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी इंसिडेंट की एनर्जी। ठीक है, सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज़ होती है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बची कितनी? 2 किस काम आ गई? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बनेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को आगे मूव करने के लिए क्या मिलेगी? एनर्जी। क्लियर? अब तुमने 4 की जगह मान लो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट डाली, तो 2 तो कहाँ यूज़ हुई बेटा? वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। कितनी बची? 4। अब जो इलेक्ट्रॉन है उसको कितनी एनर्जी मिलेगी? 4। जब ज़्यादा एनर्जी मिल गई तो इस इलेक्ट्रॉन को आपको रोकने के लिए
यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, मोर नेगेटिव पोटेंशियल, यस और नो, क्या देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जिसपे फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या बन जाए, जीरो। जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचना बंद नहीं करेंगे तब तक करंट फ्लो करते रहेगा। इस करंट को आपने स्टॉप करना है तो इलेक्ट्रॉन को कलेक्टर तक रीच करने पर आपको रोकना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है, आई, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जैसे जैसे आपने क्या बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी, क्या बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी, वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, इंक्रीज, क्या हो गया, इंक्रीज। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली एफ लिख देते हो या आप न्यू भी लिख सकते हो। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके लिए आपको ज़्यादा क्या देना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिखती है अगर आपसे, क्लियर होगी बातें, एनी डाउट, बताओ तो भी है तो एक क्लास पढ़ लो, बस एक लाइन का फिर काम करना। आ गया, ये आ गया। चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखो, ग्राफ बनाना है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, डी है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो। अब आपने नेक्स्ट ग्राफ बनाना है किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। अभी मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लाइन क्या आएगी, स्ट्रेट या कुछ और आएगी, स्ट्रेट ही आएगी, डायरेक्टली है। तो देखो ये जो वैल्यू है ना, देखो मैंने ग्राफ यहाँ से बनाया, ये पी मेटल सरफेस है और एक ये क्यू मेटल सरफेस है। क्यू मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन क्या है, ज़्यादा, किसके कंपैरिजन में, पी के। मतलब क्या है, क्यू से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है पी से। वर्क फंक्शन ये होता है ना, energy required to eject out the electron from the metal surface, clear। तो ये जो चीज़ आई ना, ये वाली, ये P के लिए कितनी आई, इतनी, Q के लिए कितनी आई, इतनी। तो ये क्या दिखा रही है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आपको पता है ना, जब तक आप इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं दोगे तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं, उसको चाहिए 2, तुम दे रहे हो 1 का, तो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन 9, ठीक है। तो ये टर्म क्या दिखा रही है बेटा जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद घर से तुम्हें लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ के आना, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।